नमस्कार दोस्तों, अभी की इस वीडियो में मैं आप सबको पर्यावरण पर निबंध बताने वाले हैं 250 से 300 शब्द में। क्योंकि दोस्तों इस बार के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण पर 100% आप लोगों से निबंध पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज ना पर्यावरण के चलते पूरा मानव जगत ना खतरे में है, इसलिए दोस्तों पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और पर्यावरण पर निबंध 100% कंपल्सरी होता है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उसको याद आप लोग कर लीजिएगा। देखिए हम इतना आसान आसान शब्द आपको बताएंगे इसमें लिख लेकर, और इतना आसान आसान वाक्य बनाकर आपको बताएंगे, छोटा छोटा वाक्य, आसान आसान शब्द जो कि आप एक ही बार में याद कर लोगे। इतना बढ़िया आपको निबंध किसी भी किताब में नहीं मिलेगा लाइन बाय लाइन। तो बहुत अच्छे से इसको कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको लिख देना है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से निबंध पूछेगा ना, या फिर किसी भी चीज पर पूछेगा तो कुछ पॉइंट दिया रहेगा, जैसे कि महत्व दिया है, पर्यावरण के खतरे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, निष्कर्ष। तो इन 4 पॉइंट पर लिखना है। कभी कभी 5 को पॉइंट देता है तो कभी कभी 6 को। तो जितना पॉइंट देगा उतना पॉइंट पर आप लोगों को निबंध लिखना है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कितना पॉइंट दिया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉइंट दिया है, और इन 4 पॉइंट पर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको अच्छे से लिख आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। जैसे महत्व है, पर्यावरण पर खतरे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, निष्कर्ष। तो पहला नंबर लिखेंगे भूमिका, है ना। भूमिका को ही हम लोग महत्व बोलते हैं। भूमिका को ही क्या बोलते हैं, महत्व बोलते हैं। महत्व है तो महत्व ही लिखिएगा, है ना, या फिर भूमिका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखिएगा पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध वायु से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। स्वच्छ जल हमारे शरीर को स्वच्छ रखता है और उपजाऊ मिट्टी से अन्न उत्पादन होता है। जंगल और वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये दोस्तों आपको अपने भूमिका में लिख देना है, ठीक है। पेपर में कहता है 250 से 300 शब्दों में, या फिर 200 से 250 शब्दों में लिखे। मैं जितना भी आपको निबंध बताया हूं ना, सबके सब 350 प्लस शब्दों में है, ठीक है ना। ऐसे गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को ये हो गया, 10 को 20 को 30 को 40 को, लगभग 50 शब्दों में ये हो गया, ठीक है। और आपको कितना लिखना होता है, तो 250 से 300 शब्दों में। तो एकदम आराम से आप लोग लिख दोगे। अब दोस्तों हम अगला लिखेंगे पर्यावरण के खतरे। आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और मानव की भौतिकवादी लालसा के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक जैसे कचरे से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के विलुप्त होने जैसी समस्याएं इसके प्रत्यक्ष परिणाम है दोस्तों, ठीक है ना। ये सब के सब इसी के परिणाम है। तो ये हम लोग लिख देंगे पर्यावरण पर खतरे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में। फिर हम आपको बता रहे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है, तीसरा नंबर। बहुत अच्छे से आप इसे लिख लीजिएगा। सच बताऊं कि एक बार लिखने में ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आसान है ना। तो देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यक है। सामूहिक मतलब कि एकजुट होकर। अगर पर्यावरण को संरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाना है, तो सभी लोगों को सामूहिक बनाकर पेड़ों की रक्षा करनी है, पेड़ों को लगाना है। तो सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पेड़ों को लगाना है, वनों की कटाई पर रोकना बेहद जरूरी है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, जल और ऊर्जा का बचाव करना और कचरे का पुनर्चक्रण अपनाना आवश्यक है। सरकार और नागरिकों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सके। तो दोस्तों ये हम लोग लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय में, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई पर्यावरण को बचाने के लिए उपाय आता है, कोई आपके पास वाक्य बनता है, कोई शब्द है, लिख दो। इसमें ये नहीं है कि गलती होगा, गलती नहीं होगा। आपके मन में जो भी आता है कि हम पर्यावरण कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की ज़रूरत है, एक पेड़ काटो अगर कोई तो उसके जगह 10 पेड़ लगाओ, है ना। तो ऐसा मतलब कि आप अपने मन से ना यहाँ पर आप लिख सकते हो और भी कुछ वाक्य बनाकर। अगला हमारे पास आता है निष्कर्ष। पर्यावरण हमारे अस्तित्व का आधार है,
इसे संरक्षित करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। यदि हम समय रहते सचेत हो जाए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए तो हम अपनी पृथ्वी को एक सुरक्षित और सुंदर स्थान बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो बस इतना ही तो आपको लिखना है। 10 नंबर आपके पेपर में आता है, 10 नंबर आपको मिलता है। अगर आप अच्छे से सही सही वाक्य बनाकर लिखते हो ना 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि निबंध में बहुत ही मुश्किल होता है 10 में 10 नंबर मिलना। बहुत ही कम लोगों को ही 10 में 10 मिलता है, लेकिन जो अच्छे से लिख देता है बना कर अच्छे से अंडरलाइन करके ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके और साफ साफ बीच में कहीं भी काट पुट नहीं दिखता है तो उसको 10 नंबर मिल जाता है। हालांकि अगर 2 पेज लिखते हैं और कहीं भी थोड़ा सा भी काट पुट आपको दिख गया ना तो वहां से 1 या 2 नंबर कट जाएगा, है ना। तो फिक्स है कि 1-2 नंबर कटता है सबका, लेकिन बहुत कम छात्रों का 10 में 10 मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द 1 लाख होने वाला है, मतलब कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। इस बार लाइव आएंगे, आप सबके सामने केक काटेंगे। तो जिसको जिसको केक खाना है लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है।